हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। माय नेम इज डॉक्टर विकास यादव। आप सबको पता है बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे कैंडिडेट की बात करने वाला हूं आप लोगों से कि कोई आप सबको पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉपर भी होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे भाई जिनको डर लग रहा होगा कि अब आपके 2.5 से 3 महीने ही बचे हैं, फरवरी चल ही रहा है कि भैया कैसे पढ़ाई का अप्रोच करें। क्या हम लास्ट में इतना पढ़ सकते हैं कि हमारा नीट के अंदर सिलेक्शन हो जाए और हमें एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस, दिस इज डॉक्टर आकाश सोनी। इनका नाम आकाश सोनी है एंड ही हैज क्लियर नीट। तो अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, आकाश सोनी के 2 ड्रॉप थे एंड उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में इनका जाके सिलेक्शन हुआ है। और जो पहले ड्रॉप के नंबर आप लोग सुनोगे ना, तो आप लोग खुद सोचोगे कि भैया इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल से पॉसिबल किया है। तो पहले अटेम्प्ट में इनके जो नंबर आए थे बच्चों, दैट वाज ओनली 171 मार्क्स, 171 नंबर से। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले ही अटेम्प्ट में हार मान के और बैठ जाते हैं, सोचते हैं यार नीट हमारे बस की बात नहीं है, डॉक्टर हम नहीं बन पाएंगे। बट इट्स नॉट दैट। आप लोग को लड़ना है, उठना है, दोबारा अटेम्प्ट की कोशिश की बच्चे। सेकंड अटेम्प्ट में इनके मार्क्स थे 407, 407 नंबर आए, फिर भी हार नहीं मानी एंड फाइनली जब इन्होंने अपना थर्ड अटेम्प्ट दिया तो आज एमपी के सेकंड बेस्ट मेडिकल कॉलेज में ये अभी एमबीबीएस इन्होंने की है। तो दैट इज जीएमसी मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज से इनका एमबीबीएस हुआ है। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर आकाश सोनी ऑन यूट्यूब चैनल बच्चों। अब हम उनसे ही बात कर लेते हैं। तो आकाश, पहली चीज तो हम यही पूछना चाहेंगे आपसे कि जब आपके फर्स्ट ड्रॉप में 171 मार्क्स आए, हाउ व्हाट वाज योर मोरल? आप क्या लगा आपको, क्या आपने सोचा था कि आप डॉक्टर बन पाओगे? सबसे पहले थैंक यू विकास मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। और हेलो दोस्तों, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं बहुत गौर से सुने, शायद आपको मैं किसी के काम आ पाऊं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप लगा, मुझे मेरे बहुत कम मार्क्स आए, तो मैंने यही सोचा कि अब ये डॉक्टर वॉक्टर ना, मतलब या तो पैसे वालों का होता है कि आप पैसे हैं बहुत ज्यादा। उस टाइम पे, हमारे टाइम पे डोनेशन और ये सारी चीज चला करती थी हमसे पहले, जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, तो लगा ये तो बहुत सारे पैसे वालों के लिए है, या तो फिर ऐसे लोगों के लिए है जो अपने आप में ब्रिलियंट बच्चे होते हैं। ब्रिलियंट, मैं अपने आप को ऐसा नहीं समझता था। मैं भी क्लास का टॉपर रहा हूँ अपने स्कूल में, अपने एरिया में, क्योंकि ऐसे लोग ही जाते हैं प्रिपेयर करने। तो मैं तब तक ये सोचता ही नहीं था, सोचा ही नहीं मैंने फर्स्ट ड्रॉप के बाद कि क्या कुछ कर सकता हूँ मैं, कुछ हो सकता है। मुझे लगा नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। उसके बाद हुआ यूं कि मेरे चाचा डॉक्टर हैं, तो उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया। उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू कर पाया यहाँ से। मेरे मतलब मैंने ड्रॉप लेने का सोचा, जिसे कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ड्रॉप लेने का। मैंने, मेरे चाचा जी हैं डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया। वहां से मेरे अंदर ये आया कि नहीं यार, एक ड्रॉप और लेते हैं, पहली बार में हार नहीं मानना चाहिए। तो आपके सेकंड ड्रॉप में 407 मार्क्स थे। तो फिर आपको घर वाले का सपोर्ट मिला, क्योंकि आई होप सो बहुत सारी जो मेरी ऑडियंसेस आप लोग को सुन रही है अभी, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर हैं जिनको घर वालों की भी सुनना पड़ता है। किसी के, जो आपको पता है, रिश्तेदार और पड़ोस वालों का तो काम ही एक होता है, बस बच्चों को ताने मारना, अरे अरे माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है, इज नॉट स्टडिंग। और लास्ट के जो कुछ महीने होते हैं, वो महीने तो आई कैन से कि सबसे ज्यादा बर्डन बस होते हैं। तो भाई आपने उन सबको कैसे फेस किया जब आपका सेकंड ड्रॉप में भी आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली? जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था और सेकंड अटेम्प्ट था, तो उसमें हुआ ये कि जब मैं आया प्रिपेयर करने, तो मैं थोड़ा सा ये था कि नहीं करना है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो मेरे नंबर इम्प्रूव हुए उसका मेन कारण ये था कि मैंने मतलब लोड नहीं लिया। कहते हैं ना कि चिल होके पढ़ाई की। ये दिमाग में था कि अब खोने को कुछ है नहीं, पाने पाने को जो था, मतलब जो भी होगा इससे तो अच्छा ही आएगा, दिमाग में ये था। तो अप्रिसिएशन ही मिलना है कि चलो पिछली बार से अच्छा आया, एक तो ये बच्चों, था। दैट इज द दूसरी मेन चीज ये इंपॉर्टेंट थी थिंग। कि आप सारे बच्चे इसको गौर से सुनो, अपने आप को इतना लोड मत दो। बहुत सारी बर्डन्स बच्चे इतना लेके बैठ जाते हैं। यू हैव टू बी चिल, बी काम, बी कंपोज्ड, और बस अपना 100% जितना दे सकते हो उसको दो। डेफिनेटली आपके फेवर में रिजल्ट जाएगा। तो इतना भी नहीं कि भाई हर चीज में झोंक के और अपना पूरा वो कर दिया एंड बस नीट के आगे और नीट के पीछे कुछ नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। द लाइफ इज वेरी वेरी लॉन्ग फॉर यू एवरीबडी बच्चों। और आप 100% अपना दो, कोशिश करो, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। मैंने तो ये सोचा, मतलब मेरे घर में थोड़ा सा सपोर्ट था घर वालों की तरफ से कि चाचा जी सेटल थे, और पापा ने, मतलब पापा ने बोला कुछ नहीं, बिजनेसमैन है पापा, तो पापा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, दुकान तो है ही, बैठेंगे, एक और खुलवा देंगे, तो मैं दिक्कत क्या है। तो एक थोड़ा ये फैमिली सपोर्ट था मेरे लिए कि नहीं कुछ नहीं होगा, तो अपने पास बैकअप है। और दूसरी बात ये थी, नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर कर लूंगा। जब मैं फर्स्ट ड्रॉप में जब मैं प्रिपेयर करने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्या गलतियां करी। क्योंकि पहले इंसान इतना वो नहीं हो पाता, मैच्योर नहीं रहता, बहुत सारी चीजें होती हैं, बोर्ड्स रहते हैं, सब कुछ रहता है ट्वेल्थ के साथ, बिल्कुल। तो थोड़ा सा थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। लेकिन जैसे ही मैं फर्स्ट जॉब में थोड़ा प्रिपरेशन करने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं,
नहीं यार ये बनी है मेरे लिए ये चीज। तो उसमें मेरा जो मतलब मुझे एक अच्छा लगा, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मुझे लगी अपने खुद के अंदर ये फील आया कि फिजिक्स जो थी उसमें थोड़ी मेरी इंप्रूवमेंट हुई फिजिक्स में। हाँ, मैं तो मुझे एक चीज लगा और कि मैं पूछना ये कर चाहूंगा सकता आकाश हूँ। कि हम मैक्सिमम बच्चे जो हैं जो लास्ट टाइम पे हैं, आई आई डेफिनेटली वांट टू आस्क कि बच्चों को फिजिक्स के नाम से ही डर लगता है। द सेम हैपेंस विद मी आल्सो, मुझे भी लगता था भाई, हर नीट एस्पिरेंट को लगता है, वो जो सिर्फ बायोलॉजी फील्ड से बिलोंग करता है। तो मतलब फिजिक्स में ऐसा आपने क्या किया कि भाई आपके 171 से उसके बाद 407 मार्क्स और अब आप सीधा गांधी मेडिकल कॉलेज ले रहे हो, एमपी का जो सेकंड बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। तो हाउ यू हैव टैकल्ड द प्रॉब्लम्स जो कि आपको फिजिक्स में आई, वो प्लीज एक बार शेयर करिए। फिजिक्स में लोग क्या करते हैं, लोगों की सबसे गंदी आदत है जो मेरी भी थी। हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं नोट्स और नोट्स पढ़ने लगते हैं। और जब तक हम नोट्स पढ़ के खत्म होते हैं हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमें लगता है अरे मैंने 1 घंटे आज फिजिक्स पढ़ लिया। अब मुझे क्वेश्चन करने में जब मैं जाता हूँ तो मेरे क्वेश्चन को थोड़े कम सही होते हैं, फिर मुझे लगता है अरे यार 1.5-2 घंटे में 1.5 घंटे फिजिक्स पढ़ लिया, चलो अब केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और ये हर बार का हमारा सेम रूटीन होता है, हम हर बार स्टार्ट करते हैं और हर बार हमारा ऐसे ही खत्म होता है। मेरी आदत क्या थी, मेरा टारगेट होता था किसी भी चैप्टर को 15 मिनट के अंदर पढ़ के खत्म करना, उसकी थ्योरी 15 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, हमेशा मेरा टारगेट रहा है फिजिक्स को लेके। क्योंकि जो फॉर्मूला वगैरह ये होते थे 15 मिनट से ज्यादा आपको चाहिए ही नहीं, आपको उसमें एक एक चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप अपने शॉर्ट नोट बना लीजिए, तो वो तो आप बहुत जल्दी रिवीजन कर लेंगे, चलते फिरते कहीं भी रिवीजन कर लेंगे, फॉर्मूलाज लिख लिया, जो कंसेप्ट है वो लिख लिया, और जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सके रिवीजन के लिए। मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और उससे ये आइडिया लेना कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज, आपको उससे मिलते जुलते क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे आपने किसी भी मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपने मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन लगाया, अब आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो जिस फॉर्मूला से क्वेश्चन पिछले साल आया था उस फॉर्मूला से क्वेश्चन इस बार भी आएगा मॉडर्न फिजिक्स में, करेक्ट। आपको भी पता है। देखो भाई, मैंने भी तो ये मैंने भी होता बहुत है, सारी तो वीडियोस आप बनाई हैं, मतलब मैंने मॉडर्न मतलब लिटरली फिजिक्स में मैंने चैप्टर्स बताया और बच्चों को एक ही चीज बोली है, आप सेम आकाश से सुन रहे हो। पीवाई क्यू इज द की टू सक्सेस। अगर आपको नहीं पता फिजिक्स में, अगर आपको 100 से ऊपर नंबर चाहिए, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, आप अगर पीवाई क्यू लगा के जाते हो 10 साल के अलॉन्ग विद द टॉपिक्स, ये नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भैया जो 22 में सेम पेपर आया था वही 23 में आ जाए, नहीं, लेकिन जिस टॉपिक से 22 में क्वेश्चन आए थे वो मैं गारंटी से बोलूंगा 23 में भी आएंगे। तो आपको पीवाई क्यू के टॉपिक सिलेक्ट करना है, उस जैसे सेम रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ, गारंटी यार फिजिक्स में आप अच्छे स्कोर बिल्कुल करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ मैं एक और रिकमेंड करूंगा, जेई मेंस। जेई मेंस के तो आप क्वेश्चन के आंसर याद कर लीजिए, आंसर याद कर लीजिए, क्वेश्चन ऑब्वियसली सॉल्व देखो, नहीं हो रहा हाँ, है तो। जिन जिन जो पहले बच्चे आप ऐसे सॉल्व हैं। करने की कोशिश करिए, हाँ, सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि मैं ये क्वेश्चन वहां भी नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, आ जाएगा तो नहीं, उसके हाँ, आंसर आप इसका याद एक कर चीज लीजिए। है, मैं मतलब जो बच्चे ऐसे हैं भाई जिनको टॉप रैंकर्स हैं और जिनका हो चुका है सारा, उनको डेफिनेटली हम बोलेंगे कि हाँ, जेईई मेंस के पिछले 2-3 साल के सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देख जाओ। दोज हु वांट टू स्कोर 170 180, बिल्कुल जिनकी बिल्कुल। बहुत अच्छी फिजिक्स है। हाँ भाई, जिनको 100 से ऊपर नंबर चाहिए उन लोग के लिए ये बिल्कुल नहीं है, वो प्लीज जेईई मेंस की तरफ ना देखें। उनके लिए आप तो अपना बिल्कुल जो, नहीं है। जी जी, आप अपना जो अभी हाँ, जो बेसिक्स है, जो वो लोग पीवाई हमने बताया। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट करने वालों के लिए तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट डेफिनेटली टॉपिक ही पढ़िए। वैसे ही मैंने कोप अप किया है, आप भी करेंगे, नो डाउट कर लेंगे, आप हंड्रेड मुझे परसेंट यार, पता है आपको कर दिख रहा है आपके लेंगे, कर सामने लाइव सकते हैं। एग्जांपल बैठा है, आप सारे बच्चे डेफिनेटली कर पाओगे बच्चों। और रही बात, हम एक और चीज पूछते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लास्ट के 2-3 महीने बचते हैं आकाश, आपने इसके अंदर अपने आप को इमोशनली कैसे ड्रेन रखा, अपने आप को इतनी सारी नेगेटिविटी से कैसे बचाया, बिकॉज यू वर द 2 ड्रॉपर होल्डर, आपने 2 ड्रॉप ले चुके थे। थर्ड ड्रॉप, तो मन में ये ख्याल नहीं आया क्या कि यार अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूंगा, या फिर मेरी तैयारी 100% उतनी नहीं है कि नहीं मैं श्योर से बोल दूं कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो रहा है। सो दीज आर द थॉट्स जो कि हर एक इंडिविजुअल में आते हैं भाई, कि एग्जाम से पहले, स्पेशली जब आपके 2 ड्रॉप हो, तो सो हाउ यू हैव कोप अप विद दैट। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी न किसी का सपोर्ट, आपके फैमिली का, आपके फ्रेंड का, किसी न किसी का सपोर्ट आपको रहना चाहिए, जिसके सामने आप फोन करके बता सके कि यार मेरे से नहीं हो रहा है। हर आदमी के प्रिपरेशन टाइम पे ऐसा फेज जरूर आता है जब आप ये कहते हो मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं करना चाहता हूँ। और ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। इसका कारण ये है, जब ये आएगा तो आप मतलब अपने आप से जूझ रहे हैं, जब अपने आप से लड़ेंगे तो जरूर एक नेगेटिविटी आएगी, हार मानने वाला जो एक फेज होता है ना कि हार मान जाते हैं, वो फेज आएगा। तो वो जब आप किसी अपने से शेयर करोगे तो वो बिल्कुल वो आप काम डाउन हो जाओगे और बहुत अच्छा सा आपका दोबारा एनर्जाइज हो जाओगे, एनर्जेटिक फील करोगे खुद को बहुत अच्छा, और फिर से आप लग जाओगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई ऐसा आदमी जिससे आप इमोशनली Yeah, कनेक्ट हो, and आपकी I am, फैमिली में as आपके I माँ have बाप। told you also, बच्चों, और और the best supporter in your whole need journey is none other than your मम्मी एंड पापा। तो आपके पेरेंट्स आपके बेस्ट सपोर्टर होते हैं। एट एनी टाइम, आप रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, कभी भी फोन उठा के एक बार मम्मी को फोन कर लोगे ना बच्चों, जितना स्ट्रेस था, जितनी नेगेटिविटी थी, सिर्फ माँ शब्द से ही, मतलब उनकी आवाज सुन के ही आप पूरा एनर्जेटाइज हो जाओगे, एक एनर्जी भर जाएगी एग्जैक्टली आपके एग्जैक्टली अंदर। डेफिनेटली, सो दैट इज द बिल्कुल मेन बिल्कुल इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल
तो ये जो लास्ट के दो और तीन दूसरी महीने बात हैं ये थी, बच्चों, मैं बहुत सजेस्ट करूंगा। और दूसरी विकास, मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा। और दूसरी बात ये थी कि अगर आप नेगेटिव लोग जो पीपल होते हैं आपके अराउंड, किसी के अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप उनसे बात करिए। जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं उससे करेक्ट। बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटजी आप उससे नहीं जान सकते। आपकी सही। अपनी अलग स्ट्रेटजी होगी, मेरी अपनी अलग स्ट्रेटजी थी, विकास की अपनी अलग स्ट्रेटजी थी, सबकी अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं उससे पूछ लेती हूँ या पूछ लेता हूँ तो हो जाएगा, नहीं। आप अपना हाँ, मैं करिए, एक आप चीज अपनी बिल्कुल स्ट्रेटजी डेफिनेटली, बनाइए, जैसे अपना आकाश ने सोचिए। बताया, एक चीज मैं बहुत बहुत क्लियरली एम्फसाइज करूंगा यहाँ पे। प्लीज डोंट जस्ट गो टू द टॉपर ऑफ योर बैच। आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो या कहीं से भी, तो अपने टॉपर से जाके मत बोलो कि भाई तू बता दे तूने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। आपको ये लास्ट जो 2-3 टॉपर से बात करने का टाइम गया, जब आपने ज्वाइन करी थी उस टाइम करना था टॉपर से बात। अब जो ये 3 महीने है ना, जस्ट टॉक टू योर सेल्फ, जस्ट टॉक टू योर पेरेंट्स एंड जस्ट टॉक टू योर रियल फ्रेंड्स, जो कि आपको लिटरली चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। इज इट क्लियर? क्योंकि मैं एक चीज क्लियरली आपको खुल के बताता हूँ बच्चों, आप मेडिकल फील्ड में आने वाले हो, डॉक्टर बनने वाले हो, एवरीबडी इज सेल्फिश यार। हर कोई यही चाहेगा कि मेरा सिलेक्शन हो भाई। वो अपनी सीट आपको नहीं देने वाला है। देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन इन दिस फील्ड। तो भाई आपको ना उनसे दूर ही रहना है, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। अब जो टॉपर ऑपर जो था, जस्ट उनको कोई ध्यान नहीं देना। अपना जो चल रहा है जस्ट फोकस ऑन योर वर्ड्स। और डेफिनेटली अपने आप को कंपेयर बिल्कुल मत करो कि यार उसके तो फिजिक्स में 180 आ रहे हैं, मेरे तो 100 नंबर आ रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं बच्चों, जिनके फिजिक्स में, मेरे ही बैच में था एक लड़का, आई थिंक सो उसके 110 120 नंबर आते थे फिजिक्स में। बायोकेमिस्ट्री हम सबकी स्ट्रॉन्ग थी, एंड जब उसका रिजल्ट आया ना, ही गॉट आई थिंक जो 680 और 690 मार्क्स, और फिजिक्स में उसके 170 थे, और जो हमारे बैच का टॉपर था उसके फिजिक्स में 160 थे। तो पेपर में 3 घंटे में कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट। इज इट क्लियर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आकाश ने भी बताई। डोंट कंपेयर विद द टॉपर्स, डोंट गो टू द टॉपर्स एंड जस्ट डोंट। ये नहीं है कि भाई टॉपर ने आपसे ये शेयर कर दिया तो आप भी उनकी स्ट्रेटेजी शेयर करके टॉपर बन जाओगे। इट्स नेवर नन लेस। खुद का करो, खुद से करो, डेफिनेटली अच्छे से होगा भाई। सो आकाश, मेरा एक और सवाल आपसे ये एग्जैक्टली। रहेगा। एक सवाल और मेरा आपसे ये रहेगा कि लास्ट के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम या मॉक टेस्ट देने से डरते हैं। तो क्या आप मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस यहाँ एम्फेसिस करोगे? क्या वो वाकई में करना जरूरी है? क्योंकि मैं तो अपनी हर वीडियो में चिल्लाता रहता हूँ भाई कि लास्ट में मॉक टेस्ट करो, मॉक टेस्ट। अगर आपने 30 पेपर सॉल्व करे, मैं गारंटी दे रहा हूँ बढ़ेंगे। सो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, आपके क्या इस पे ओपिनियंस है कि लास्ट में मैं पेपर आपको एक चीज लगाने बताना चाहिए, चाहता मॉक हूँ। टेस्ट लगाने चाहिए क्या? सबसे बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन, जितने भी आपके मॉड्यूल, जो भी आप जिस भी स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो, उसके सब क्लियर, सबसे पहले उनके क्वेश्चन खत्म कर लीजिए। जब वो खत्म हो जाए उसके बाद आप टेस्ट पे आ जाइए। अब जो समय है, जैसे आपने खत्म कर लिए होंगे, जिन लोगों ने नहीं खत्म किए हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के खत्म कर लें। उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे आ जाइए। मॉक टेस्ट किसी भी चीज के, किसी भी, आप ये नहीं सोचना आपको कि कैसे करना है, क्या करना है, इसका करूं उसका अच्छा, उसका, किसी का अच्छा बुरा नहीं होता, सबके अच्छे होते हैं। 3 घंटे बैठिए, घड़ी लगा के बैठिए, सारे डिस्ट्रक्शन को हटा के एक पेपर लेके बैठिए। अगर आपके पास OMR टाइप का वो कुछ है तो उसको लेके बैठिए, वो वेल या एंड गुड फोटो होगा। कॉपी करवा नहीं है लो, तो OMR एक, के मिल जाते हैं आजकल मार्केट में, हाँ, फोटो कॉपी फोटो करवा लो। कॉपी मिल जाते हैं, वो ले लीजिए और उसको लेके आप 3 घंटे प्रॉपर टाइम लगा के बैठिए, सेटिंग दीजिए। और मैंने ये कहूंगा कि आप उसी टाइम पे, जैसे आपका पेपर अगर आपको पता है कि 10 से 1 होने वाला है, तो आप उसी टाइम पे बैठिए। आप करेक्ट। एक टाइम दीजिए। जो लोग रात को पढ़ते हैं, जो दिन में सोने की आदत है, उनके लिए तो स्पेशली यही चीज है। वो दिन में उस टाइम पे बैठेंगे, क्योंकि उनका माइंड उस टाइम पे एक्टिव ही नहीं रहेगा। अगर वो अचानक से हर दिन वो 10 बजे से लेके 1 बजे तक वो सो रहे हैं, सही अचानक से बात। एग्जाम वाले दिन उठ के वो सोचेंगे कि हम 10 बजे उठ के और एग्जाम देने बैठ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। उनका माइंड काम नहीं करेगा एक दिन में। तो वो, उनको जरूर, ये एक बात और बोलूंगा, वो लोग अपना रूटीन इस तरीके से चेंज करें कि 10 से 1, जिस टाइम पे भी, 10 से 1 एग्जैक्टली मैं नहीं कहूंगा, जिस टाइम पे भी आपका पेपर शेड्यूल है, 10 से 1 है या फिर शाम वाला टाइम है, जो भी टाइम है, उस टाइम पे आप अपने आप को अच्छे से एनर्जेटिक रखें, बहुत अच्छा, कि मैं इस टाइम पे कुछ भी काम जो है अपने फुल एनर्जी से करूंगा। वो चीज आपके पास होनी चाहिए आपके साथ। या एक चीज और मैं बोलूंगा कि भाई आपके पास, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ऐसे पेपर में 3 घंटा वेस्ट हो जाता है एंड ऑल। तो मैं अभी आपको बोलता हूँ, जैसे अभी फरवरी चल रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च तक आप ऐसा कर सकते हो कि आप अभी मार्च तक वीक में एक पेपर दो, तब भी सफिशियंट है। वीक में संडेज टू संडे एक मॉक टेस्ट दे लो, बाकी 7 दिन अच्छे से पढ़ो। लेकिन जैसे ही आपका जनवरी फरवरी मार्च खत्म हो, जो अप्रैल का महीना होगा बच्चों, आखिरी महीना, उसमें आपको विद इन 2 डेज एक पेपर देना ही देना है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, पेपर देके ये नहीं कि पेपर देके बस खत्म, उस पेपर को रिवैल्यूएट करना है, आपको देखना है कहां गलत किया, और एक मिस्टेक कॉपी बनाना है, जो मैं हर वीडियो में चिल्लाता हूं। वो मिस्टेक कॉपी ही आपकी रैंक बढ़ाएगी, आपका नीट में 100% सिलेक्शन करेगी, बिकॉज दैट मिस्टेक कॉपी कंटेन्स कि आपका कौन सा फिजिक्स का टॉपिक वीक है, कौन सा बायो का है, कौन सा केमिस्ट्री। तो जितने क्वेश्चन गलत करें वो उस कॉपी के अंदर आपके पास होने चाहिए, जिससे कि एट द लास्ट मोमेंट आप वो सारे पढ़ के जा पाओ। इज इट क्लियर? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस बच्चों। आपको आकाश ने भी बताया, मैंने लास्ट इंटरव्यू एक एम्स के स्टूडेंट से आपका करवाया था, विशाल जादौन।
उसने भी सेम चीज यही बताई थी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू कि भाई मॉक टेस्ट के बिना कुछ नहीं होता, डरो मत। आई नो दैट आप बोलोगे भैया नंबर कम आते हैं, कभी 300 आ गए, 350, डिमोटिवेट हो जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। देखो यार, आपको ऊपर चढ़ना है तो पहले पहली सीढ़ी से चढ़ोगे, देन आप ऊपर वाली सीढ़ी पे जाओगे। 300 आए, अगले टेस्ट में 310 आएंगे, फिर 350 आएंगे, 400 आएंगे, 500 आएंगे, 600 भी आएंगे। आप पेपर तो देखे देखो, एक बार स्टार्ट तो करो। डोंट गेट डिमोटिवेटेड। 2-3 पेपर दिए, नंबर कमाए और बंद कर दिया, नहीं करना है भाई। बस एक बार इस एडवाइस को मान के देखो, डेफिनेटली आप बाद में आगे थैंक यू बोल के जाओगे इस वीडियो में कि यार या भैया आपने बहुत ये सजेशन काम आया। एक चीज और मैं बताता हूँ, आप भाई जिन भी लोगों को आकाश से बात करना है, आकाश से कांटेक्ट करना है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी यूट्यूब चैनल की लिंक दे रहा हूँ। ही इज ऑल्सो वो भी वहां पे अपने अपने कुछ ओपिनियंस यूट्यूब चैनल पे शेयर करेंगे। तो आप लोग आकाश को यूट्यूब से भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड या आकाश कुछ बोलना विकास, चाहेंगे? मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों। आप लोग अगर चाहते हैं वाकई में कि मेडिकल कॉलेज में जाएं और मेडिकल कॉलेज में खुल के जिंदगी जिए, खुल के जिंदगी जीने का मतलब सब कुछ विकास और हम तो जानते हैं क्या नहीं करा हमने, है ना। मेडिकल कॉलेज में आने के बाद सब करते हैं। तो वो कुछ करने के लिए ना अपन को सबसे पहले एक अच्छे से मोटिवेट होना है। क्या करना है? क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन बायो के भी लगाने हैं, फिजिक्स के भी लगाने हैं, केमिस्ट्री के भी लगाने हैं। किस तरीके से लगाने हैं उसका बता ही दिया होगा विकास ने बाकी वीडियो में। और वैसे कैसे लगाने हैं आपको, जैसे बायो ले लिया आपने तो आपको 90 क्वेश्चन 25 मिनट में लगाने हैं। फिजिक्स ले लिया तो उसको 1 मिनट एक क्वेश्चन को देके लगाना है। केमिस्ट्री 1 मिनट में एक क्वेश्चन देके लगाने हैं। मतलब आपको अपना टारगेट इस तरीके से सेट करना है कि आप कम से कम टाइम में उसे कंपाइल करो। जितना आपके पास, जितना 3 घंटे का टाइम है, आप उसे 2.5 घंटे में खत्म करने की कोशिश करो। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी बायोलॉजी मुझे पता क्या याद है, मैंने 20 मिनट में खत्म कर लिया था। और जब मैंने घड़ी देखी तो मुझे लगा घड़ी धीरे चल रही है। मुझे ये लगा कि घड़ी मेरा भी गलत चल समथिंग रही है। आधे घंटे में, मेरा भी आधे घंटे में बायोलॉजी हो गया था। और उस समय ऐसा लगा कि घड़ी धीरे, मुझे लगा घड़ी खराब चल रही है। मैंने मैडम से वापस पूछा, मैंने कहा मैम ये घड़ी सब गलत तो नहीं चल रही? उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो यही मैं कह रहा हूँ, जब आपसे आता है ना तो इतना इतना अच्छा होता है, इतना मजा आता है। लेकिन वो 20 मिनट करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। आपको सही पता है बात मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 270 नंबर आते थे, लेकिन बायो में मेरे 250 नंबर आते थे। कहीं तो इंप्रूव करा होगा मैंने, तभी तो बायो में वहां 300 प्लस आए। तो यही है। चीजें या होती हैं। डेफिनेटली। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करिए, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, खूब 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 जितना कर सकते हैं। जितना आपका, बाहर नहीं जाना है। जो आप स्टडी मटेरियल जो आपने बना लिया इससे पढ़ना, उसी से पढ़िए। बाहर मत जाइए। एनसीईआरटी बेस सब कुछ है अवेलेबल, उसी से करिए। अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया। बाकी डॉक्टर विकास आपको गाइड करते रहेंगे। या थैंक यू वेरी मच आकाश, कमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड डेफिनेटली यार, आपके 2 ड्रॉप होने के बाद एंड एमबी के बेस्ट कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, सो दैट इज अ वेरी वेरी यूजसम मोटिवेशन, जो भी हमारी ऑडियंस है इस यूट्यूब चैनल की उनको मिला है। डेफिनेटली वो सारे अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे। और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए वेरी वेरी थैंकफुल फ्रॉम माय हार्ट। एंड उसके बाद बाकी कोई भी कुछ भी डाउट होता है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, आकाश भी यहाँ पे डेफिनेटली रिप्लाई करेगा। अगर आपको ऐसा आकाश से कुछ पूछना है, उसकी यूट्यूब चैनल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पे भी आप लोग ज्वाइन कर लो। वहां पे भी वो अपने ओपिनियन शेयर करता रहता है। एंड आई एम प्रेइंग टू गॉड कि आप सारे बच्चों को अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। जस्ट गो एंड एक्सेल इन योर फ्यूचर ऑल्सो। एंड या बच्चों, लास्ट में एक चीज कहूंगा, जस्ट गिव योर 100%। डोंट जस्ट डोंट डिपेंड ऑन द रिजल्ट, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, दैट्स नॉट इन योर हैंड। whatever in your hand is just to study and study, सिर्फ पढ़ते रहो। नीट का पेपर दो, उसके बाद रिजल्ट जो आएगा उसके बाद देखेंगे, ठीक है? बिल्कुल डोंट बिल्कुल जस्ट बिल्कुल, हैव जो हार्ड होगा ऑन योरसेल्फ। अच्छा होगा। या तो बस थैंक जो यू होगा गाइस, बढ़िया होगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड भाई, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अगर कोई पहली बार इस चैनल पे आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। एंड डॉक्टर आकाश को भी फॉलो कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। बाय बाय, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों। गुड लक।